बगला दश महाविद्याओं में अष्टविद्याओं में मानी जाती है। याद रहे कि इस देश में पिछले कुछ समय से एक पागलपन चढ़ा है और वो ये है कि इस चीज को मान्यता देना कि हमारे देश में बस वैष्णव संप्रदाय ही सब कुछ था और बाकी सारे संप्रदाय कुछ थे ही नहीं। महाराष्ट्र में एक समय तक शिव के साथ बहुत काम हुआ, इसलिए तुम पाओगे कि 12 में से 4 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है। इसका ये सीधा सा अर्थ था कि एक लंबे समय तक शिव पूजक शाक्त पूजक महाराष्ट्र में थे, लेकिन समय के साथ जब वैष्णव के साधक बढ़े तो सारी की सारी विधियां, सारे के सारे लोग दक्षिण और उत्तर की ओर मूव ऑन हो गए और यहाँ पर चीजें कम बची। बगलामुखी अपने में विशेष इसलिए है क्योंकि ये समय अब बगलामुखी का है। हर देवता का अपना एक वक्त होता है, हर देवता का अपना एक समय होता है। तुमने इस तरह की चीजें टीवी सीरियलों में सुनी होगी कि मंत्रा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, देवता आते हैं मंत्र से। तुमने सुना होगा कि जब तुम साधना भी कोई करते हो तो मंत्र साधना के द्वारा ही किसी भी देवता की साधना में तुम रुचि लेते हो। उस मंत्र साधना से ही उस देवता की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में काम करती है। भगवती के बारे में ये देखा गया है कि जब भी तुम्हारे जीवन में दुख हो, पीड़ा हो, दारिद्र्य हो, इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवती तुमसे रुष्ट है। इस जीवन में चाहे शिव का अपना एक महत्व है, लेकिन शक्ति इस ब्रह्मांड की निर्माता, जो कुछ भी इस यहाँ पर पृथ्वी पर निर्मित है, इस ब्रह्मांड में निर्मित है, हमने उसे शक्ति का ही माना। इसे बड़े सुंदरता से समझना। उपनिषद में एक प्यारी कथा है और वो कथा ऐसी है कि परमात्मा यूं ही था और फिर उसके भीतर सृजन की इच्छा निर्मित हुई, निर्मित की इच्छा निर्मित हुई। उस निर्मित की इच्छा को ही देवी या शक्ति माना गया। जैसे एक माँ जिसके भीतर से निर्मित की चाहत है, उसी के कारण, एक स्त्री के कारण इस पृथ्वी पर जीवन है, वैसे ही वो शक्ति जिसके द्वारा उस चैतन्य शक्ति में इस विचार का प्रादुर्भाव हुआ कि चलो कुछ निर्मित करे, चलो कुछ व्याप्ति पाए, उस भाव शक्ति को ही शक्ति यानी आदि शक्ति तंत्र ने माना। आदि शक्ति के बहुत सारे रूप है। एक समय था इस देश में कि सप्त मातृकाओं को माना जाता था, तब दश महाविद्या नहीं थी और पिछले 350-400 सालों में दश महाविद्याओं का एक पुनर्जीवन निर्मित हुआ, वो वापस से निर्मित हुई मतलब किसी ने बनाया ऐसे नहीं है। इसे इस तरह से समझना कि अगर तुमने कभी शैविज्म को स्टडी किया तो तुम पाओगे कि शैविज्म इस चीज में बड़ा प्यारा एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके जितने रूप बने, जितनी बार वो डिवाइड हुई, उस हिसाब से अलग अलग शक्तियां निर्मित हुई। इसे ऐसे समझना कि निर्मित की एक शक्ति है ह्रीम, ठीक है, एक ऊर्जा शक्ति है पार्वती जिसे हम कहते हैं कि देवी के जितने भी रूप है वो सारे आदि शक्ति से ही आए, पार्वती से ही आए। और जब वो ऊर्जा जब हमें समझी तो हमारे हिसाब से हमने अलग अलग उसमें से आकार निकाले। जैसे विद्या के लिए सरस्वती, पैसे के लिए लक्ष्मी, है ना, सुरक्षा के लिए काली। तो उसी फ्रीक्वेंसी से अलग अलग फ्रीक्वेंसी जब निकली तब उन फ्रीक्वेंसीज को हमने उन देवताओं को वैसे स्थापित किया और हमारे हिसाब से हमने हमारे जीवन में लगाया। बगलादेवे नमः। ओम 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 बगलादेवे नमः। देवे नमः। ओम बगलादेवे 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 नमः।